मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जूल थॉमसन एक्सपांशन हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप और एक्सपेरिमेंट की बात कर ली थी और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की थ्योरी की हमने स्टडी कर ली थी, जिसमें हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट डिराइव कर लिया था। अब देखिए, अब इस जूल थॉमसन कोफिशिएंट का यूज़ करके म्यू एच जो हमने निकाली थी वैल्यू, इसका यूज़ करके डिफरेंट केसेस में जो गैसेस होती हैं उन गैसेस के लिए हम उनका म्यू एच निकालेंगे और उसके आधार पर हम देखेंगे कि गैस का जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में या जूल थॉमसन एक्सपांशन में तापन होता है या शीतलन होता है, और अगर होता है तो किन कंडीशंस में होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक डिराइव कर रहे हैं। आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण होता है PV इक्वल्स टू RT अगर 1 मोल गैस है तो जो इक्वेशन होती है आदर्श गैस की अवस्था समीकरण वो होती है PV इक्वल्स टू NRT। N यहाँ पर हमने 1 मोल लिया है, तो ये इक्वेशन होगी PV इक्वल्स टू RT। अब देखिए, क्योंकि जो जूल थॉमसन गुणांक है उसमें जो एक डेरिवेटिव होता है डेल्टा V ओवर डेल्टा T एट कांस्टेंट P, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर आयतन है अवस्था समीकरण में, इसको इस इक्वेशन को हम तापमान के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए, कांस्टेंट प्रेशर है तो P जो है नियत रहेगा, P बाहर रहेगा, और इसका हम ये डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डेल V और डेल्टा T एट कांस्टेंट P इक्वल्स टू टेम्परेचर के साथ कर रहे हैं तो T के साथ 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा R, और डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट P की वैल्यू जो आएगी दैट इज R ओवर P, एंड इट इज इक्विवेलेंट बाय द स्टेट इक्वेशन। चूँकि PV इक्वल्स टू RT होता है तो R अपॉन P इक्वल्स टू हो गया V अपॉन T, तो डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट P की वैल्यू हो गई V ओवर T। ये वैल्यू हम जूल थॉमसन गुणांक की इक्वेशन में रख देंगे, तो म्यू एच इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन CP T इंटू V ओवर T माइनस V। यहाँ से T से T कैंसिल आउट हो गया और V माइनस V की वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ से जूल थॉमसन गुणांक की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 0 मिलती है। अतः आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है। अर्थात आदर्श गैसों का सरंध्र डार्ट प्रयोग में जब गैस एक्सपांशन होता है तो नियत दाब पर गुजारने पर ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो जूल थॉमसन गुणांक है उसकी वैल्यू वो किस मान को व्यक्त करता है, वो व्यक्त करता है dt अपॉन dP एट कांस्टेंट एंथैल्पी, अर्थात चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। प्रेशर में चेंज करने से गैस के तापमान में कितना अंतर आया है। तो अगर म्यू एच 0 है, इसका मतलब dt अपॉन dP एट कांस्टेंट एंथैल्पी भी 0 मिल रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रेशर डिफरेंस करने के बावजूद भी हमें तापमान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, अर्थात कि गैस जिस तापमान पर एक्सपेरिमेंट के अंदर एंट्री कर रही है उसी टेम्परेचर पर हमें आउटपुट में मिलेगी। तो अर्थात ये ध्यान रखने की बात है कि आइडियल गैसेस के केस में गैस का ना तो तापन होता है और ना ही शीतलन होता है, उनका तापमान समान रहता है। अब देखिए, वांडरवाल गैसेस या रियल गैसेस का जूल थॉमसन गुणांक क्या होगा। तो देखिए, वास्तविक गैसों के लिए अवस्था समीकरण वांडरवाल इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है। तो जो इक्वेशन होती है दैट इज 1 मोल के लिए इक्वेशन होगी P प्लस A अपॉन V स्क्वायर माइनस इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT। यहाँ पर P प्लस A और V स्क्वायर की वैल्यू हो गई RT अपॉन V माइनस B। नियत दाब पर T के सापेक्ष अवकलन करने पर, नियत दाब है तो P का अवकलन नियत दाब के ऊपर 0 हो गया, 0 माइनस 2A और V क्यूब डेल V और डेल T एट P इक्वल्स टू R अपॉन V माइनस B माइनस RT V माइनस B होल स्क्वायर डेल V और डेल T एट कॉन्स्टेंट P। इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर एक जो रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन है T डेल V और डेल T एट कॉन्स्टेंट P, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी V माइनस B अपॉन ब्रैकेट 1 माइनस 2A V माइनस B स्क्वायर अपॉन V क्यूब इंटू RT।
अब देखिए इसमें हम आर टी वी क्यूब आर टी लघुत्तम लेंगे और इसे इक्वेशन को हम आर टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर टी इंटू वी माइनस बी अपॉन आर टी माइनस 2a अपॉन वी क्यूब वी माइनस बी होल स्क्वायर। अब सिंस वी नो जो b होता है यहाँ पर वांडर वाल इक्वेशन में, दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम v वॉल्यूम। तो यहाँ पर जब b इज़ वेरी वेरी लेस देन v है, तो यहाँ पर v माइनस बी होल स्क्वायर को हम केवल v स्क्वायर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन बच जाएगी आर टी वी माइनस बी अपॉन आर टी माइनस 2a इंटू वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब। तो नीचे बचेगा केवल v। और देखिए t इंटू डेल वी ओवर डेल्टा t एट कॉन्स्टेंट p इक्वल्स टू होगा v माइनस बी, कॉमन ले लिया हमने, तो 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी पावर -1। इसका बाइनोमियल एक्सपांशन कर देंगे तथा 2a अपॉन वी आर टी की उच्च घातों को उपेक्षा कर देंगे, क्योंकि a की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू v। तो यहाँ पर जो होगा दैट इज़ v माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन होगी v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी माइनस 2ab अपॉन वी आर टी। 2ab अपॉन वी आर टी अन्य पदों की तुलना में नगण्य है, अतः इसकी उपेक्षा कर देंगे। सो इक्वेशन बचेगी t डेल v ओवर डेल t एट कॉन्स्टेंट p इक्वल्स टू v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसको हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट की इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो म्यू एच इक्वल्स टू होगा डी टी ओवर डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी होता है, एंड दैट इज इक्वलेंट टू 1 अपॉन सी पी। इस टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, इसकी जगह हमने जो वैल्यू निकाली वो पुट कर देंगे, दैट इज वी माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी एंड माइनस वी से वी कैंसल आउट हो गया, तो रिमेनिंग क्वांटिटी इन ब्रैकेट 2a ओवर आर टी माइनस बी। ये देखिए ये जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू आई है, ये है इक्वेशन रियल गैसेस के लिए, वास्तविक गैसेस के लिए या वांडर वाल गैसेस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू हमें देती है। तो देखिए इस समीकरण से क्या व्यक्त हो रहा है कि यहाँ पर अगर मैं 2a अपॉन आर बी, 2a अपॉन आर बी को हम कहते हैं इन्वर्स टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन या व्युत्क्रमण ताप, 2a अपॉन आर बी, इसे हम टी आई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए 2a अपॉन आर बी इफ ग्रेटर देन टी है, ग्रेटर देन टी होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर 2a अपॉन आर बी ग्रेटर देन टी है तो 2a अपॉन आर टी ग्रेटर देन बी होगा। तो ये फर्स्ट टर्म ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म जो होगी वो बड़ी होगी और बी से, तो ये जो क्वांटिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब म्यू एच जो होगा वो धनात्मक होगा, अर्थात धनात्मक होने का मतलब हुआ कि डी टी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि प्रेशर डिफरेंस के साथ डी टी में जो चेंज है, ओके, प्रेशर डिफरेंस हम क्या कर रहे हैं, जो डीपी है हमारा, यहाँ पर देखिए ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है डी टी अपॉन डी पी, ये क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जो डीपी होती है, चेंज इन प्रेशर, वो क्या होता है, अंतिम प्रेशर या P2 हम कहें, P2 इज लेस देन P2 इज लेस देन होता है P1 से, क्योंकि प्रारंभिक प्रेशर ज़्यादा होता है, बाद का प्रेशर कम होता है। हम लो प्रेशर पे गैस को रिलीज करते हैं और हाई प्रेशर पे गैस को इनपुट करते हैं। तो P2 माइनस P1 या DP जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होने की वजह से DT भी क्या होगा, ओवरऑल जो क्वांटिटी है म्यू एच, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए DT भी नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब अंतिम जो तापमान होगा, फाइनल टेम्परेचर, दैट शुड बी लेस देन फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर या प्रारंभिक तापमान से। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस का अंतिम तापमान कम होना चाहिए, अर्थात गैस का शीतलन होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर टी आई ग्रेटर देन टी होता है, टू ए अपॉन आर बी को हमने क्या कहा है, 2a अपॉन आर बी को हमने टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन कहा है या व्युत्क्रमण ताप कहा है। और यहाँ पर टी आई ग्रेटर देन टी होने की वजह से ये हुआ कि जिन गैसेस का तापमान जब वो सरंध्र डार्ट प्रयोग में काम में ली जा रही हैं उस वक्त क्या है, टी आई से कम है,
टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन से कम है अगर, तो उन गैसेस का शीतलन होता है। अब देखिए सेकंड केस, जब 2a/RB अर्थात Ti लेस देन T है, या हम कहें कि T ग्रेटर देन Ti है, तो उस केस में μh क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2a/RB लेस देन T, तो 2a/RT लेस देन B। 2a/RT अगर छोटा है B से तो B नेगेटिव क्वांटिटी है, इसलिए μh भी नेगेटिव होगा। μh नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि dT/dP भी नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि dP तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि हमने प्रयोग में क्या लिया है, अंतिम जो प्रेशर है उसको कम लिया है और प्रारंभिक जो दाब है उसको ज़्यादा लिया है, इसलिए dP तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। अब पूरी क्वांटिटी को नेगेटिव बनाना है तो dt को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, अर्थात Tf या फाइनल टेम्परेचर शुड ग्रेटर देन फ्रॉम Ti। तो फाइनल टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो गैस का ताप बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि गैस का तापन हो रहा है। तो इस प्रकार की गैसेस जिनका तापमान या प्रारंभिक तापमान इन्वर्शन टेम्परेचर से अधिक होता है, उन गैसेस का जूल थॉमसन एक्सपेंशन में तापन होता है, वो गर्म हो जाती हैं, लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जो इन्वर्शन टेम्परेचर है दैट इज़ -80 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब आप गैस को एंटर करवाते हैं उसमें, तो आप लगभग 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड जो रूम टेम्परेचर हम मानते हैं उसके ऊपर एंटर करवाते हैं, और अगर आप 28 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं RT रूम टेम्परेचर, दैट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन फ्रॉम -80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, तापन होगा। अगर किसी मेथड से हम उसको -80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर ले जाने में समर्थ हैं, तो उस केस में गैस हाइड्रोजन का शीतलन पॉसिबल है। अब देखिए थर्ड केस, व्हेन 2a/RB इक्वल्स टू T होगा, जब Ti इक्वल्स टू T हो जाएगा उस केस में μh की वैल्यू 0 होगी। इस ताप पर गैस को सರಂಧ್र डार्ट में से गुजारने पर जूल थॉमसन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जूल थॉमसन प्रभाव शून्य हो जाएगा। अगर हम किसी गैस को उसके व्युत्क्रमण ताप पर गुजारते हैं जूल थॉमसन एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट से, उस केस में गैस के तापमान में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये जो 2a/RB है दैट इज कॉल्ड इन्वर्शन टेम्परेचर या Ti। तो देखिए अगर हम इसमें से B कॉमन ले लेते हैं, इक्वेशन जो हमने निकाली थी वान डेर वाल्स गैसेस के लिए, μh की वैल्यू, तो μh की वैल्यू में से अगर हम B कॉमन ले लेते हैं तो दैट इज़ B/Cp, और जो अंदर इक्वेशन बचेगी दैट इज़ 2a/RB इंटू T -1। 2a/RB को हम लिख देंगे Ti, तो ये इक्वेशन बन जाएगी Ti/T -1। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को के अलावा सभी लगभग मोस्टली गैसेस का व्युत्क्रमण ताप सामान्य ताप से अधिक होता है, अतः सामान्य ताप पर जब इन गैसेस को पोरस प्लग में से गुजारेंगे तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हाइड्रोजन हीलियम गैसेस का व्युत्क्रमण ताप बहुत कम होता है सामान्य ताप की तुलना में, तो इसलिए जब सामान्य ताप पर गैसेस को पोरस प्लग में से गुजारेंगे तो तापीय प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि तो हमने अभी बात करी थी कि यदि किसी भी मेथड से इनका टेम्परेचर इनके व्युत्क्रमण ताप से कम कर दें तो फिर हमें इस एक्सपेरिमेंट में इनका कूलिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब ये हमने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट अनदर जो मेथड्स हैं टेम्परेचर को कम करने की, जैसे रीजनरेटिव कूलिंग है, रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा शीतलन है आदि, इन सब की स्टडीज़ कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।